हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। Now the topic is about Bharat Ratna. Recently on 23rd January 2024, Karpuri Thakur, a prominent Gandhian socialist leader and former Bihar Chief Minister, इनको भारत रत्न पॉस्थुमसली अवार्ड किया गया। टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे यह क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू भारत रत्न अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। सेकेंड स्टेटमेंट लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड posthumously। एंड थर्ड स्टेटमेंट इट कैरीज अ मॉनिटरी ग्रांट ऑफ 25 लाख रुपीज। हेयर आर द फोर ऑप्शंस। राइट आंसर आपको मिलेगा टॉपिक के डिटेल डिस्कशन में। कर्पूरी ठाकुर एक प्रोमिनेंट गांधीयन सोशलिस्ट लीडर थे एंड 2 टाइम्स वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के पितौंझिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम भी कहा जाता है। ही बिलोंग टू द नाई कम्युनिटी एंड महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट उन्होंने सबसे पहले एआईएसएफ ज्वाइन किया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में खुद को ज्वाइन कर लिया था। एंड फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट उन्होंने 26 महीने जेल में भी बिताया था। आफ्टर इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस कर्पूरी ठाकुर एज ए टीचर वर्क करते हैं अपने ही गांव के एक स्कूल में, और इसके बाद फिर वो बिहार विधानसभा के विधायक बन जाते हैं 1952 में। और 1952 से लेकर 1988 तक वो विधायक ही रहते हैं। बीच में एक दो बार वो एमपी बनते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विधायक के रूप में जीतते चले आते हैं। ठाकुर वाज वॉलेटरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज। उन्होंने जब एजुकेशन मिनिस्टर वो बने तो उन्होंने क्या किया कि बिहार के मैट्रिकुलेशन करिकुलम से इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट हटा दिया। यानी कि इंग्लिश में आप जितना भी नंबर लाएं आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा, लेकिन वो टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होगा। वो आज भी होता है, मैंने भी इसी तरह से यहाँ पास किया है। देखो होता क्या है, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गांव के हैं। अभी भी यहाँ रूरल एरिया बहुत अधिक है, तो 1970s में क्या हाल रहा होगा आप सबको पता है। तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि इंग्लिश को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि टीचर नहीं थे। जब पढ़े लिखे लोग ही अधिक नहीं है तो टीचर कहाँ से मिलेंगे। तो इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल था और उसमें पास नहीं कर पाते थे। सिर्फ इंग्लिश की झंझट के कारण लोग पढ़ते ही नहीं थे और समझ लो कि इलिटरेट रह जाते थे। तो इलिटरेट रहने से बेहतर है कि इंग्लिश ना जानते हुए हम लिटरेट हो जाएं। कम से कम पहले लिटरेट तो हों, फिर इंग्लिश जान जाएंगे। ये था कर्पूरी ठाकुर का विजन, और उन्होंने इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट हटा दिया। आप मार्क्स लाइए, आपको किसी ने रोका नहीं है। मेरे भी वही 82 मार्क्स रहे हैं इंग्लिश में, तो वो अलग से लिखा हुआ है, वो टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ा था। दिसंबर 1970 में वो बिहार के 11th चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जून 1971 तक काम करते हैं। और इसके बाद जून 1977 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और अप्रैल 1979 तक काम करते हैं। एंड दस ही सर्व 2 टर्म्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज जन नायक। उनको जन नायक कहा जाता था क्योंकि वो गरीबों के मसीहा माने जाते थे। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने एक रिजर्वेशन मॉडल इंट्रोड्यूस किया था बिहार में, जिसमें ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एमबीसीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इवन जो अपर कास्ट थे उनको भी 3% रिजर्वेशन। तो इस तरह से एक रिजर्वेशन मॉडल उन्होंने बिहार में लागू किया था, और इसी के कारण उनको याद किया जाता है, उनकी एक लेगेसी है, और यही कारण भी रहा कि उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया है पोस्टुमसली। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे इंस्टीट्यूट किया गया था 2 जनवरी 1954 के दिन। एंड अवार्ड इज कन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फॉर मैनकाइंड। इसमें हमेशा याद रखना, किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, चाहे वो रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या जेंडर, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है। कोई भी पर्सन जिसने एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस दिखाया है फॉर द मैनकाइंड, उसे भारत रत्न दिया जाता है। ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ इंडियन बोर्न सिटीजन को ही दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर मदर टेरेसा, जिसे कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है, इन्हें 1980 में
भारत रत्न दिया गया। एंड टू नॉन इंडियंस, पाकिस्तानी नेशनल खान अब्दुल गफ़ार खान को इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। एंड फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया। ये आपको एकदम से पता रहना चाहिए। एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो गई है कि कोई भी तरह का डिस्टिंक्शन यहाँ नहीं होता है। कोई भी पर्सन जिसने एक्सेप्शनल सर्विस अपना दिया है मैनकाइंड के लिए, उसे भारत रत्न दिया जाता है। और इंडिया ने अब तक कुछ फॉरेन लोगों को भी भारत रत्न दिया है। इसके अलावा आपको ये पता रहना चाहिए कि जब 1954 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था तो वहाँ पोस्थुमस अवार्ड्स का कोई प्रोविज़न नहीं था। बट इन 1955 एक अमेंडमेंट किया जाता है और ये प्रोविज़न इसमें ऐड किया जाता है कि मरणोपरांत भी किसी इंडिविजुअल को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सके। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति बनते हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करें अगर भारत रत्न के अवार्डी की, तो यहाँ सिलेक्शन की फुल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहें उसके नाम को प्रेसिडेंट के पास रिकमेंड कर सकते हैं फॉर भारत रत्न। देयर इज नो फॉर्मल रिकमेंडेशन नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। और नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3। एक वर्ष में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है मैक्सिमम, उससे अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है। ऑन द कन्फर्मेंट ऑफ दिस भारत रत्न, जो भी रिसिपेंट होते हैं या अवार्डी होते हैं उन्हें एक सनद यानी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड अ पीपल लिफ शेप्ड मेडेलियन मिलता है। ये पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ किसी भी तरह का मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है एसोसिएटेड, यानी कि 0 रुपीज़ दिए जाते हैं। ये अपने आप में हाईएस्ट ऑनर है। यहाँ किसी भी तरह का पैसा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी अमाउंट जुड़ा हुआ इससे नहीं है। याद करें अगर तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, वहाँ कुछ मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड होता है, लेकिन भारत रत्न में किसी भी तरह का मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड नहीं होता है। और आर्टिकल 18(1) आपसे यह भी कहता है कि किसी भी तरह का अवार्ड आपको मिलता है तो आप उसे अपने टाइटल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। हाँ, आप अपना बायोडाटा या फिर लेटर हेड लिखें, विजिटिंग कार्ड लिखें, वहाँ आप लिख सकते हैं उस तरह का कुछ। लेकिन आप किसी फॉर्म भरते समय आप लिखेंगे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ प्रोविज़न किए गए हैं। अब आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी असिस्टेंस नहीं था, तो ये 25 लाख रुपीज़ वाला जो ये ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाता है। इसके अलावा जो 2 स्टेटमेंट थे वो बिल्कुल सही हैं। आई होप यू लाइक द टॉपिक। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।